संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। अरे प्रभुवर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु भगवान की, परम पूज्य मन कुमार सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ये जो शिविर चल रहा है सूर्यनगर में, ये जितने भी इसमें कार्यकर्ता हैं और इसका संयोजन करने वाले, आयोजन करने वाले, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही अच्छा कार्य है ज्ञान देना, जिसको भी ज्ञान देने का की ड्यूटी मिल जाती है वो अपने आप ही सफल हो जाता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। जो ज्ञान लेता है उसका तो होता ही है, लेकिन जो ऐसे आयोजन करता है उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। एक छोटा सा भजन आपके बीच। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं मुझे दो ऐसा वरदान। मेरे पीछे पीछे आप भी गाओगे तो भजन में मजा आएगा, और भक्ति के साथ झूमते हुए। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं
उदय से मेरे भगवन मैंने यह नर्तन पाया। संयम पालन में बाधाएं डाल जग की मोह माया। संयम पालन में बाधाएं डाल जग की मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोले शांतिनाथ भगवान की। एक बार जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। अब हम सभी कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे और उसके पहले दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के मैं बुलाना चाहूंगी शकरपुर के अध्यक्ष श्रीमान मनीष जी और पवन जी जो आए हैं वो यहाँ आए, और साथ में हमारे शकरपुर महिला मंडल की सभी बहनें श्रीमती मीनू जी, नीलम जी, कविता जी, शालिनी जी और उषा जी, वो सभी आए और दीप प्रज्वलन और चित्रांकन करें। साथ में निकिता, संगीता जी, गुंजन यहाँ आ जाए। हमें देना बना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो ना। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुल, संयम के खुलते चले जाएंगे। पुलिस अब हमारी महिला सकरपुर की महिला मंडल वो यहाँ आ जाए। उनके मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई। जय। आप सभी को सादर जय जय।
चलते फिरते सिद्धों से गुर, चलते फिरते सिद्धों से गुर, चरणों में शीश झुकाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। चैतन्य राज की महिमा में बस गीत राग बस भरा हुआ। प्राणों से प्यारा धर्म हमें केवल भगवन सा कहा हुआ। उसको धारण करने वाले, उसको धारण करने वाले भव सागर से गिर जाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हम सादर शीश झुकाते हैं। हम सादर शीश झुकाते हैं। जय जी। तो अगर हम सभी पहचान पाए तो, और एक मेरी भाभी है। अच्छा, एक निकिता की भाभी है और एक संध्या जी की चाची है। सब आपस में परिवार, सब हम एक दूसरे के परिवार ही है। पंक्चुअलिटी आज की दीदी से जी यहाँ आ जाइए सम्मान के लिए। सुधा जी और रीना, सुधा मैम 6161 आज की पंक्चुअलिटी 60 आपका पूनम मैम आइए। और इसी के साथ ही आज के हमारे पुण्यार्चन परिवार श्रीमान अजय जी, श्रीमती वंदना जी, नेहा, शिल्पी जी और सभी लोग मंगलाचरण के राजों में ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदि संबंधे चिरमचियं संभवमभिरं तडसुमयं पं सुपासं चन्दं सुविहिं श्रीयदिसेयवासुपूजं विमलमणन्तं हम्मपवर्तै हम्मं सन्तिं दिव्यहरं कुन्तुमरं शिवकन्तारमणं मल्लिकं निर्चूर्णकरं मुडिसुभैरं नाहचिरेशं जदुकुलतेयं नीलिचिरं पाशपहुं भयवं वरवीरं वन्दे सौभवतेभ्यरं मानुषकृते विहरणभूता श्रीमन्दर्जिं भयवन्ता दिन्तु समाहितबोधिसुलां रविशशि सहस्रपयासन्ता। आज उनका जन्म और तप कल्याण के श्री अनंतनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य दिव्यांगोक्षण मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की द्वाश्याम जिनवाणी माता की। सभी को मंगलाचरण किसी को याद हुआ क्या? भाभी ने याद किया, बहुत बहुत अनुमोदन भाभी के लिए। सोचिए स्टोपेश जी याद कर दी है, खैराला जी और मंगल
मंगलाचरण भी याद किया है और मंगलाचरण इतना सुंदर है कि आप कहीं पे भी जाएं तो आप ये मंगलाचरण वहाँ पर बोल सकते हैं मंगलाचरण के रूप में। ये मंगलाचरण हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अनुभा दीदी को निवेदन करूँगी कि वो सिद्धांत प्रवेशिका जी का अध्ययन। भारत पर्व में क्या पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराते हैं। और कब से कब तक मनाए जाते हैं? 2 मत है, 31-32। मुझे सुधा सागर जी कहते हैं सावन की पूनम से कब तक मनाते हैं? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक, ऐसे 32 दिन के मनाते हैं। पहली भावना क्या? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि यानी कि श्रद्धान करना। किस पर श्रद्धान करना? जिनेन्द्र भगवान पे। और दूसरी चीज क्या बताई थी? जगत की कल्याण की भावना करना। दूसरा विनय संपन्नता। विनय करना किसकी? जो संवेदनशील ज्ञान चारित्र के धारी है, अर्थात ऐसे देवी शास्त्र गुरु और अपन से जो बड़े हैं उनका क्या करना? आदर करना, विनय करना। क्या कहलाएगी? विनय संपन्नता। तृतीय शील व्रतेषु अनतिचार। शील और व्रतों का अतिचार पालन करना क्या कहलाएगा? शील व्रतेषु अनतिचार। फिर उसके बाद अभीष्ण ज्ञान उपयोग। अभीष्ण यानी कि निरंतर, ज्ञान में उपयोग, मन लगाए रहना क्या कहलाएगा? अभीष्ण ज्ञान उपयोग। फिर उसके बाद संवेग। संवेग यानी कि भयभीत बना। किससे भयभीत बना? संसार से भयभीत बना। फिर उसके बाद शक्ति त्याग। शक्ति के अनुसार त्याग करना, दान करना। किस चीज का? आहार, औषधि, अभय, उपकरण। फिर शक्ति तप यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना? तप करना। शक्ति तप है। साधु समाधि यानी कि जो दिगंबर साधु हैं उनकी तप में जो आपत्तियां आ रही हैं उनको क्या करना? दूर करना। क्या कहलाता है? साधु समाधि। फिर वैयावृत्यकरण। मुनि महाराज आदि की क्या करना? वैयावृत्ति करना। उनकी कठिनाइयों को दूर करना क्या कहलाएगी? वैयावृत्ति। फिर अरिहंत भक्ति। अरिहंत भगवान में आचार्य भक्ति। आचार्य भगवान में बहुश्रुत। बहुश्रुत यानी कि जो बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अर्थात ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी। और प्रवचन भक्ति यानी कि शास्त्रों में निष्ठापूर्वक श्रद्धान करना, उनमें अनुराग रखना। क्या कहलाएगी? अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति। फिर उसके बाद आवश्यका परिहानी। आवश्यका परिहानी में अपन ने क्या पढ़ा था? सामायिक। सामायिक यानी कि समता धारण करना, जो मुनि महाराज 3 टाइम सामायिक करते हैं। फिर उसके बाद चतुर्विंशति स्तव यानी कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना। और वंदना में क्या था? किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना। तो चतुर्विंशति स्तव और वंदना में क्या अंतर है? चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, वंदना में किसी एक विशेष तीर्थंकर की स्तुति की जाती है। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में क्या पढ़ा था? जो हमने पहले बात की उन सबका क्या करना? प्रक्षाल करना। और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान में आगे जो पाप होने वाले हैं मुझसे उसका मैं पहले क्या कर रहा हूँ? प्रक्षाल कर रहा हूँ। और फिर काय उत्सर्ग। काय को उत्सर्ग यानी क्रश करना, बस में करना, एक ही पोजीशन में घंटों घंटों बैठे रहना। ठीक है। इन 6 आवश्यकों का यथाकाल अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न यानी कि निरंतर रूप से पालन करते रहना आवश्यका परिहानी है। ये मुनि राज्यों के साथ आवश्यक है। ठीक है। मार्ग प्रभावना। अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना मार्ग प्रभावना है। फिर है प्रवचन वत्सरत्व यानी कि अपने साधर्मी जनों से निश्चल निष्काम। निश्चल यानी कि छल रहित, निष्काम यानी कि प्रयोजन रहित। कैसा प्रेम रखना? जैसे गाय अपने बछड़े से रखती है, निश्चल निष्काम बिना प्रयोजन के। ठीक है। तो इस प्रकार अपने 10 लक्षण और 16 कारण भावना पूरी हुई। अब सभी लोग व्रत निकाल लीजिए। व्रत मूल गुण के आगे टॉपिक है व्रत। सभी ने निकाल लिया? आज हम व्रत पढ़ेंगे। व्रत अच्छे कार्यों को करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। जैसे अभी हम चाइनालॉजी, स्टोक्रेस आदि में पढ़ रहे हैं ना कि हमें व्रतों को क्यों ग्रहण करना चाहिए। व्रत से क्या होता है? किसी को पता है व्रत ग्रहण करने से क्या होता है? ठीक है, किसी को नहीं पता?
व्रत ग्रहण करने से आदमी नरक में नहीं जाता। आपको नरक में नहीं जाता। नरक में नहीं जाता। नरक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। बहुत सुंदर। व्रतों को धारण करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अच्छे कार्यों को करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना क्या कहलाता है? व्रत। व्रत की कितनी सुंदर परिभाषा है। अच्छे कार्यों को करना, जो अच्छे कार्य कैसे होते हैं? जैसे कि जीव इत्यादि को नहीं मारना, सत्य बोलना, अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे कार्यों को करना और बुरे कार्यों को छोड़ना। बुरे कार्य क्या हो जाएंगे? जैसे अहिंसा, हिंसा नहीं करना अच्छा कार्य हो गया। इसके विपरीत बुरा कार्य क्या हो जाएगा? हिंसा करना। तो अच्छे कार्यों को करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ देना। बुरे कार्यों को छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा कार्य करेंगे। तो अच्छे कार्यों को करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ देना क्या कहलाता है? व्रत। श्रावक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत को अनुव्रत कहते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं। देखिए, जो श्रावक है 5 पापों का, अपन ने पहले ही पढ़ा था, एक दिन बताया था, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परमाणु अनुव्रत, ये अपन अभी पढ़ेंगे आगे। तो श्रावक इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करता है। स्थूल यानी कि क्या होता है? मोटे तरीके से। तो बड़े बड़े रूप में इसका क्या करता है? त्याग करता है। इस कारण उनके व्रत अनुव्रत कहलाते हैं। मुनि पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए उनके व्रत क्या कहलाते हैं? महाव्रत कहलाते हैं। देखिए, जो मुनि महाराज रहते हैं, इन व्रतों का इनका पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। उनकी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग होता है, इसलिए उनके व्रत क्या कहलाते हैं? महाव्रत। और हमारे अनुव्रत यानी कि छोटे व्रत क्यों कहलाते हैं? अनुव्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा एक देश त्याग रहता है। एक देश संपूर्ण तरीके से त्याग नहीं होता। जैसे हम व्यापार इत्यादि करते हैं, करना ही पड़ता है। क्या है संसार में? व्यापार इत्यादि तो सबको करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? हमारा पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हर काम देख के करते हैं कि जितनी कम हो सके उतनी हम हिंसा कम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? पापों का एक देश रूप से त्याग हो गया। यानी कि हम जान के कुछ भी नहीं करते कि मैं जान के जीव को मारने का भाव कर रहा हूँ कि ये मर जाए, इसका ऐसा हो जाए, मैं जान के ही झूठ बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गए? अगर जो ऐसा नहीं करता है तो वो अनुव्रत का धारी हो गया। अनुव्रत यानी कि संपूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है, लेकिन एक देश, जैसे व्यापार इत्यादि करने में हिंसा तो होती ही है, लेकिन हम जान के नहीं करते कि इस जीव को मैं मारूं, ऐसा भाव नहीं करना। अनुव्रत यानी कि एक देश रूप से त्याग हो गया। और महाव्रत में मुनिराज क्या होते हैं? व्यापार इत्यादि नहीं करते, सब कार्यों से निवृत्ति हो जाती है, इसलिए उनके व्रत क्या कहलाते हैं? महाव्रत। देखिए, व्रत 12 होते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। इसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इनको श्रावक के उत्तर गुण भी कहते हैं। उत्तर गुण यानी कि क्या होता है? जो हमें सहायता प्रदान करता है। उत्तर गुण अर्थात सहायता प्रदान करता है। ये व्रत श्रावकों को मोक्ष जाने में, स्वर्ग जाने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए क्या हो गए इनके? उत्तर गुण। ठीक है, उत्तर गुण यानी कि जो सहायता प्रदान करते हैं। इनको पालने वाला श्रावक व्रती कहलाता है। जो व्रतों को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? व्रती। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? व्रत की परिभाषा। अच्छे कार्यों को करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना क्या कहलाएगा? व्रत। और जो श्रावक होते हैं उनके 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होता है, इसलिए उनको क्या कहलाते हैं? उनके व्रत अनुव्रत। स्थूल रूप से यानी कि मोटे तरीके से त्याग होना। कैसे? अभी अपन आगे एक की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से एक देश त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। देखिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 का स्थूल रूप से मोटे तरीके से एक देश त्याग करना क्या कहलाएगा? अनुव्रत। अपन एक देश के त्यागी क्यों है? एक देश यानी कि मोटे रूप से कुछ भाग त्याग करना।
जैसे अपन व्यापार इत्यादि करते हैं, गृहस्थी चलाने में सब चीज़ों में हिंसा होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जो श्रावक है उसको जान के नहीं करता, उसको जान के नहीं करता, इसलिए उसका स्थूल तरीके से त्याग हो गया, लेकिन उसमें हिंसा होती है, इसलिए क्या हो गया, उसका एक देश त्याग हो गया। ठीक है, मुनि महाराजों के वो व्रत महाव्रत कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यापार इत्यादि करते ही नहीं है, तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसलिए उनके महाव्रत हो गए। लेकिन जो श्रावक है वो महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता, तो वो अणुव्रतों को ग्रहण करता है। स्थूल रूप से एक देश का त्याग, स्थूल रूप से यानी कि मोटे तरीके से किसी भी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करता, किसी भी पांच इंद्रिय जीव को नहीं मारता, इसलिए मोटे रूप से त्याग हो गया। एक देश त्याग होना, व्यापार इत्यादि में हिंसा होती है तो जीव वगैरह हमसे मर जाते हैं, इसलिए वो पूर्ण त्याग नहीं हो पाया, इसलिए एक देश कुछ भाग त्याग है, इसलिए हमारे व्रत क्या कहलाते हैं, अणुव्रत। अणु यानी कि क्या होता है, छोटा, अणु यानी कि क्या होता है, छोटा, व्रत यानी कि व्रत यानी कि छोटे व्रत, यानी कि एक देश त्याग होना अणुव्रत कहलाता है। अनुव्रत 5 होते हैं, सभी को समझ में आया अनुव्रत की डेफिनेशन? अणु यानी कि छोटा, व्रत यानी कि व्रत यानी कि एक देश त्याग होना, कुछ भाग त्याग होना क्या कहलाएगा, अनुव्रत। अभी अपन आगे और पढ़ेंगे एक एक व्रत की डेफिनेशन, तो और क्लियर होता जाएगा। अनुव्रत 5 होते हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अहिंसानुव्रत प्रमाद से या संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत है। प्रमाद का अर्थ क्या होता है, प्रमाद यानी कि आलस्य, और एक और अर्थ होता है प्रमाद का, लिख लीजिए, मोक्ष मार्ग में सावधानी रखना, मोक्ष मार्ग में सावधानी रखना। मोक्ष मार्ग में असावधानी रखना, सावधानी नहीं असावधानी रखना। ठीक है, देखिए प्रमाद यानी कि क्या होता है, आलस करते हैं, और इसका एक और क्या, मोक्ष मार्ग में असावधानी रखना, यानी कि हम क्या करते हैं, प्रमाद के कारण, जैसे हम देख के नहीं चल रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें जोर आ रहा है, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रमाद हो गया, एक आलस्य हो गया ना। और दूसरी डेफिनेशन क्या, मोक्ष मार्ग में असावधानी रखना। प्रमाद के कारण हम क्या करते हैं, जैसे हम देख के नहीं चल रहे, जीव मर रहे हैं, तो हमारे मोक्ष मार्ग में, हमारे व्रत में क्या हो गई, असावधानी हो गई, असावधानी हो गई ना, इसलिए इसका दूसरा अर्थ मोक्ष मार्ग में सावधानी रखना। प्रमाद से या संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करना, यानी कि प्रमाद से, आलस्य के कारण, ठीक है, या संकल्प पूर्वक यानी कि इरादा करके कि मुझे क्या करना है, जीव को मारना ही है, त्रस्त जीवों का घात नहीं करना। त्रस्त जीव क्या पढ़ेंगे अपन ने, त्रस्त जीव में कितने इंद्रिय से कितने इंद्रिय तक के जीव आते हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, एक इंद्रिय को छोड़कर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव क्या कहलाते हैं, त्रस्त जीव। तो इन त्रस्त जीवों का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत है। देखिए अब महाव्रत और अहिंसानुव्रत में क्या फर्क हो जाता है। अहिंसा अनुव्रत, अनुव्रत यानी कि एक देश त्याग होना, अपन से क्या बोला, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों का क्या करना, संकल्प पूर्वक, जैसे कभी अपन से धोखे से हो जाए तो ठीक है, लेकिन संकल्प पूर्वक इरादा करके क्या करना है, मुझे इसको मारना ही है, उसका त्याग करना अहिंसानुव्रत है। ठीक है, अहिंसानुव्रती, मैं इस जीव को मारूं, ऐसे संकल्प से कभी किसी जीव का घात नहीं करना, न कभी किसी जीव को मारने का विचार करता है और न किसी से वचन से कहता है कि तुम इसे मारो। अहिंसानुव्रती, अहिंसा अनुव्रती यानी कि जो अहिंसा व्रत को धारण करने वाला है वो ना तो कभी ऐसा संकल्प करता है मन में कि मैं इस जीव को मारूं, और ना किसी दूसरे से कहता है कि तुम इसको मारो। गृहस्थी चलाने, खेती व्यापार करने तथा शत्रु से अपने आप को बचाने में जो हिंसा होती है उनका श्रावक त्यागी नहीं होता, परंतु कम से कम करता है। अभी अपन ने जाना था
कि गृहस्थी चलाने, अपन को गृहस्थी चलानी है तो सारे पाप होते हैं, गैस वगैरह जलता है तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती है, सब चीज़ों में। व्यापार करने, जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। और अपने आप को बचाने में, यदि हम पर कोई हमला कर रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो कभी जीवों का घात हो जाता है। इस कारण से जो हिंसा होती है उसका श्रावक त्यागी नहीं होता, परंतु क्या करता है, कम से कम करता है। हम गृहस्थी में कम से कम हिंसा कैसे कर सकते हैं, जैसे चींटी इत्यादि जीव को हम आराम से, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो देख के लगाते हैं कि वो मर ना जाए। व्यापार करते हैं उसमें भी अच्छे से करते हैं कि कहीं जीवों की हिंसा ना हो जाए। जैसे हमारे जैन धर्म में किन्हीं किन्हीं व्यापारों का निषेध है। किस किस का, हमारे जो जैनी होते हैं वो चमड़े का और ब्यूटी पार्लर का, इन सब का क्या नहीं करते, व्यापार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों, स्थूल जीवों की हिंसा होती है, यानी कि स्थूल जीवों की नहीं, बहुत से जीवों की इसमें हिंसा होती है। इसमें बहुत सारे जीव मरते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। देखो अब जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, उसमें जैसे हमने कर लिया कि मैं जान के नहीं मार रहा हूँ, वो तो हमारा काम है, लेकिन इन कामों का अपने जैन दर्शन में पूर्णतः निषेध है। क्यों? इसमें पंचेंद्रिय जीवों का भी घात होता है। अपन सबको पता है कितने जानवरों को मारकर कितनी सारी क्रीम बनाई जाती है, कितनी लिपस्टिक्स बनाई जाती हैं, और चमड़ा इत्यादि भी कैसे बनाया जाता है, मांस इत्यादि से बनाया जाता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इसमें पंचेंद्रिय जीवों की साक्षात कितनी हिंसा होती है। इस कारण से इसका क्या होता है, त्याग होता है। अहिंसानुवृत्ति का जो धारी है वो चमड़ा, बेल्ट इत्यादि का बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि का बिजनेस भी नहीं कर सकता। क्यों? यदि हम ऐसा सोच लें कि मैं जान के हिंसा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा काम है तो हो रही है, ऐसा सोच लें तो कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमारे पास उपाय है, हम दूसरा व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हम जान के वो कर रहे हैं, हमें पता है उसमें इतनी हिंसा हो रही है, फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो वो श्रावक अहिंसा अनुवृत्ति का धारक नहीं हो सकता। ठीक है? अहिंसा अनुवृत्ति आपको पता है, जिसके ये बिजनेस होते हैं तो हमारे मुनि महाराज उनका आहार भी नहीं लेते, पता है सभी को। जिनका ब्यूटी प्रोडक्ट पार्लर होता है, चमड़ा इत्यादि का बिजनेस होता है, उनका यहाँ पर मुनि महाराज आहार भी नहीं लेते। ठीक है? तो अहिंसा अनुव्रत क्या हो गया? अहिंसा अनुव्रत श्रावक का एक देश रूप से त्याग होता है। कैसे? श्रावक प्रमाद से या संकल्प पूर्वक, प्रमाद से यानी कि आलस्य के कारण या संकल्प पूर्वक मन में ऐसा विचार भी नहीं करता कि मैं इसको मारूं। कभी धोखे से मर जाए तो ठीक है, लेकिन अपन मन में विचार नहीं करते कि जान के मुझे इसको मारना है, मैं चल रही हूँ तो मैं इस चींटी को जान के मारूंगी, इस मच्छर को जान के मारूंगी। नहीं, संकल्प पूर्वक न ऐसा मन में विचार करता है, न अपने वचन से बोलता है कि मुझे इसको मारना है, और न किसी और को कहता है कि तुम इसको मारो, मैं नहीं मार पा रहा क्योंकि मेरा अहिंसा अनुव्रत है, तुम मार दो। नहीं, ना मन से खुद करता है, न वचन से बोलता है, न किसी और से कहता है कि आप इसको करो। ठीक है? गृहस्थी चलाने में, व्यापार करने में थोड़ी बहुत हिंसा होती है, जैसे आटे में नमक डालते हैं वैसे हिंसा हो जाती है। इसलिए क्या हो गया? अपना एक देश त्याग है। अपन संकल्प पूर्वक नहीं मारते हैं, लेकिन गृहस्थी चलाने, व्यापार आदि करने में हिंसा हो जाती है, तो उसका श्रावक त्यागी नहीं होता। इसलिए क्या हो गया? उसका एक देश त्याग, अनुव्रत त्याग हो गया। यदि पूर्ण रूप से त्याग कर दे तो फिर क्या बन जाए? महाव्रती बन जाए, लेकिन एक देश रूप से त्याग है, इसलिए क्या हो गया? अनुव्रती। अहिंसा अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध है? किसी को पता है? बहुत फेमस है। अहिंसा अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध है? यज्ञपाल चांडाल। कल अपने स्टोकेश जी की कहानी, स्टोकेश जी में भी कहानी सुनी थी। यज्ञपाल चांडाल का नाम किस किसने सुना है? बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। यज्ञपाल चांडाल क्या होता है? एक नगर में घोषणा होती है कि जो भी राजा घोषणा कराता है कि स्थानी का पर्व चल रहे हैं, कोई भी जीवों को नहीं मारेगा, 8 दिन तक कोई भी किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति हिंसा कर देता है, जो राजा का पुत्र होता है, वो एक बकरे को मार देता है, तो राजा उसको क्या करते हैं? मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। क्यों? राजा की आज्ञा तो पहले सर्वोपरि होती थी, चाहे उसका बेटा करे या कोई करे, मृत्यु दंड तो मृत्यु दंड। राजा ऐसी घोषणा कराता है कि जो भी क्या करेगा, हिंसा करेगा, उसको मृत्यु दंड की घोषणा है। अब राजा का पुत्र क्या करता है? बकरे को मार देता है। तो अब राजा आदेश देते हैं कि क्या किया जाए?
इसको भी, इस राजकुमार को भी मृत्यु दंड दिया जाए। यमपाल चांडाल रहता है, वो क्या करता है, जीवों की बलि देता है, यानी कि फांसी इत्यादि का कार्य चांडाल करता है। लेकिन उसका नियम होता है कि वो अष्टमी और चतुर्दशी को जीवों को नहीं मारेगा, किसी को सूली पर नहीं चढ़ाएगा। ये मुनिराज उसको नियम देते हैं। अब चतुर्दशी का दिन रहता है, वो राजा के पुत्र को मृत्यु होनी रहती है, सूली पर चढ़ाना होता है। तो राजा अपने दरबारी को भेजते हैं, जाओ चांडाल को बुलाकर लाओ। अब जैसे ही दरबारी चांडाल को बुलाने जाते हैं तो फिर उसकी पत्नी से चांडाल बोल देता है कि जब दरबारी आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब दरबारी जब आते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो घर पर नहीं है। तो दरबारी बोलते हैं कितना दुर्भाग्य है उसका कि आज राजा के पुत्र की मृत्यु होनी है और वो घर पर नहीं है, बाहर गया है। पहले क्या होता था, यदि चांडाल सूली पर चढ़ा रहा होता था, किसी को मार रहा होता था, तो उसके शरीर पर जितने भी आभूषण हैं, जितनी भी चीज़ें, वो किसको मिल जाती थी, चांडाल को। और राजा का जो पुत्र था उसके शरीर में कितने सारे आभूषण होंगे, पहले कितने आभूषण पहनते थे राजा और राजकुमार। तो फिर दरबारी बोलते हैं कि कितना अच्छा था, आज यदि वो राजकुमार की मृत्यु करता तो कितना सारा धन उसके पास आ जाता, वो धनवान बन जाता। ये सुनकर उसकी पत्नी को क्या आ जाता है, लालच आ जाता है और वो इशारा करने लगती है कि अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है। तो फिर जो दरबारी होते चांडाल को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। अब जो राजा के सामने चांडाल बोलता है कि चतुर्दशी अष्टमी का मेरा नियम है, मैं नहीं मारूंगा। अब राजा की आज्ञा, पहले राजा को अपने स्वाभिमान पर बहुत गर्व होता था। उसने वो सोचता है कि मेरी आज्ञा का, मैंने बोला मारने, मेरी आज्ञा का कोई कैसे पालन नहीं करेगा। राजा ने बोला यदि तुमने चांडाल से बोला कि यदि तुमने राजकुमार को मृत्युदंड नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी क्या करूँगा, नदी में फिंकवा दूंगा। अपने पुत्र को तो फिंकवाऊंगा ही सही, तो मैं भी क्या करूँगा, फिंकवा दूंगा। तो बहुत बोलने के बाद भी चांडाल सूली पर चढ़ाने नहीं मानता है, नहीं हिंसा करता है। उसका क्या होता है, अहिंसानुव्रत का नियम होता है, तो वो नहीं करता है ऐसा। तो जो राजा होते हैं एक बोरी में बंधवा के चांडाल को और राजकुमार को फिंकवा देते हैं। राजकुमार तो मर जाता है, लेकिन यमपाल चांडाल के नीचे जो देव हैं वो क्या करते हैं, सिंहासन बना देते हैं और वो बच जाता है। तो हमारे जैन दर्शन में व्रतों की कितनी महिमा होती है। जो व्रतों का संकल्प पूर्वक अच्छे से पालन करता है उसकी देव लोग स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए हमें व्रतों का पालन करना चाहिए। अहिंसानुव्रत में यमपाल चांडाल प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि उसका हिंसा नहीं करने का नियम होता है। तो भले ही उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं किया, अपना नियम नहीं तोड़ा। फिर दूसरा सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत स्थूल झूठ ना तो स्वयं बोलना ना दूसरे से बुलवाना, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिसके बोलने से हो जाए नुकसान हो जाए, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे बोलने से किसी जीव का घात हो जाए। अब देखो कैसे सच, जैसे एक बार बताया था, कोई अंधा है तो अपन उससे क्या बोल रहा है, अंधे इधर आ, है तो वो सच, लेकिन उसके लिए वो क्या हो रहा है, सुनने में कष्टकारी हो रहा है। कोई बहरा है तो अपन क्या बोलने लगेंगे, ए बहरे इधर आओ। कोई लंगड़ा है तो लंगड़े इधर आओ, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, उसको दुख होगा। तो ऐसा सच भी नहीं बोलना है जिससे किसी को। मुनिराज से पूछता है कि कहाँ गई है वो गाय। यदि मुनिराज जी बोल देते कि वो क्या गई है, इस साइड गई है, तो क्या हो जाती, उसका मरण हो जाता, उस गाय की हिंसा कर देता वो। लेकिन मुनिराज क्या बोल देते हैं, इस साइड गई है, ताकि वो क्या हो, उस जीव की रक्षा तो हो। लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलना जो दूसरे की सुनने में क्या हो, प्रियकारी ना हो। जैसे अंधे को अंधा कह देना, बहरे को बहरा कह देना, गरीब को कहना वो तो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। ऐसा सच भी नहीं बोलना है जो दूसरे को कष्टकारी हो। और दूसरे तो ऐसा सच भी नहीं बोलना कि मैं तो सत्यानुव्रत का धारी हूँ, वो गाय को मार दे तो मार दे, लेकिन सत्यानुव्रत है मेरा। तो यदि तो हम बता देते कि गाय उस साइड गई है तो गाय की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। तो ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे क्या हो, दूसरे का घात हो। प्रमाण से जीवों को पीड़ाकारक वचन नहीं बोलना, रखते हुए ऐसा झूठ भी नहीं बोलना, ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे दूसरे को क्या हो, पीड़ा हो। अहिंसानुव्रत प्रमाद से अथवा संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा नहीं करना कि मैं इसको मारूं,
मेरे ऐसे भाव है कि मैं इसको मारूं। यदि जो ऐसा नहीं करता है वो अहिंसानुव्रत का धारी हो गया। सत्यानुव्रत यानी कि मोटा स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना, ऐसा झूठ जिससे किसी जीव का घात हो, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी दूसरे जीव का घात हो, वो किसका धारी हो गया? सत्यानुव्रत का धारी हो गया। सत्यानुव्रत समझ में आया सभी को? किसी को समझ में नहीं आया? आया? स्थूल रूप सत्यानुव्रत यानी कि स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग होना, ऐसा मोटा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी जीव का मोह वगैरह के बस में आकर किसी की बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना क्या हो जाएगा? अचौर्य अनुव्रत। जैसे हम जो 5 पाप पढ़ते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन्हीं के विपरीत है ये व्रत। तो हमें किसी ने चीज नहीं दी है फिर भी उस चीज को बिना पूछे ग्रहण करना क्या हो जाएगा? चोरी करना हो जाएगा। उसको बिना पूछे ग्रहण नहीं करना अचौर्य अनुव्रत है। जैसे कभी अपन को रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए, जैसे रास्ते में हमें क्या हो गया, 1000 रुपये डले हुए मिल गए, तो हम क्या करेंगे? उसको उठा के मंदिर में दान दे देंगे? ऐसा करेंगे कि वहीं पड़ी रहने देंगे? वहीं पड़ी रहने देंगे तो कोई और उठा ले जाएगा। तो फिर ऐसी चीज़ है तो अपन को क्या करना चाहिए? देखो, अपन उस चीज़ का मंदिर में उठाकर भी दान नहीं दे सकते। दान हमेशा अपनी चीज़ का दिया जाता है, वो तो किसी दूसरे की चीज़ है, हम उसका दान नहीं दे सकते। लेकिन यदि हम वहीं पड़ी रहने देंगे तो क्या होगा? कोई और ले जाएगा। तो क्या करना चाहिए? देखिए, यदि हमने उठा के दान भी दे दिया और जिस व्यक्ति का गिरा है उसको बहुत ज़रूरत हुई और वो वहाँ आकर देखेगा तो नहीं मिलेगा, तो कितना दुख होगा उसको। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपन को वो चीज़ मंदिर जी में दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपनी चीज़ का ही दान देते हैं और वहाँ छोड़ेंगे तो कोई और ले जाएगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो तो या तो अपन पुलिस वगैरह को दे दें, या अपन को ज़्यादा लग रहा है तो वहीं चेयर डाल के बैठ जाएं कि कोई और ना उठा ले जाए, जिस व्यक्ति का वो सामान है वो ही आकर ले जाए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अपन ऐसे उठा के भी दान दे देंगे तो क्या होगा? यदि उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो आया तो उसको वो चीज़ नहीं मिली तो कितना दुख होगा उसको, होगा कि नहीं होगा? अचौर्य अनुव्रत का जो धारी है, गिरी हुई वस्तु भी किसी की नहीं उठाता है। गिरी हुई, पड़ी हुई, बिना दी हुई वस्तु नहीं उठाना, न लेना अचौर्य अनुव्रत का धारी है। अचौर्य अनुव्रत का धारी दूसरे की चीज़ को ना तो आप लेता है और ना ही उठाकर किसी को देता है। ना तो हम स्वयं लेते हैं बिना दी हुई चीज़, ना किसी और को कह सकते हैं कि मेरा तो चोरी करने का त्याग है, मैं अचौर्य अनुव्रत का धारी हूँ, एक काम करो तुम उठा लो और घर ले चलो। नहीं, ना तो वो स्वयं ऐसा कर रहा है और ना ही किसी और से ऐसा करवा रहा है। यदि हमने स्वयं ऐसा नहीं किया लेकिन किसी और से करवाया तो क्या होगा? पाप ही लगेगा। इसलिए अचौर्य अनुव्रत, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु ना तो स्वयं उठाना, ना किसी और से बोलना उठा लो, ये क्या हो गया? अचौर्य अनुव्रत का धारी हो गया। फिर उसके बाद चौथा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। परिस्त्री सेवन तथा वेश्या सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारी अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को पुत्री, बहन और माँ के समान समझता है, कभी देखता। देखिए, इसमें ये है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत क्या है? परिस्त्री सेवन तथा वेश्या सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है वो ऐसे कोई पुरुष के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर सभी स्त्रियां माता और बहन के समान है, और किसी स्त्री के लिए, जो स्त्री है वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत की धारी है, तो उसके लिए अपने पति को छोड़कर सारे पुरुष पिता और पुत्र के समान है। तो वो क्या हो गया? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी। यानी जो स्त्री है अपने पुरुष को छोड़कर सभी पुरुष कैसे हैं? पिता और पुत्र के समान, और एक पुरुष के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर सभी स्त्रियां कैसी हैं? माता और पुत्री और बहन के समान है। ऐसा जो धारण करता है, ऐसा जो पालन करता है, वो किसका धारी हो गया? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी हो गया। अब पांचवा, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इसको अपन कल देखेंगे। अब मैं आने दीदी से निवेदन करूँगी कि वो आप सभी को 6 नॉलेज को अध्ययन करेंगे। सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीत रात विज्ञान
शिव स्वरूप शिव का नमः त्रिलोक संहारते। हम पूरे जितना हमने पढ़ लिया 8 उनका पाठ करेंगे। और पाठ कैसे करेंगे? ऐसे पाठ करेंगे कि हम उसका अर्थ अपने ध्यान में ला रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है। अतम को हित है सुख सो सुख, आगोलता बिन कहिए, आगोलता शिव माही न ताते, शिव मगना क्यों चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो तो विद विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो, द्रव्यनिधि भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में निध रहे थे सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियति को होई, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, अंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष करे जिन तिन को, जो गान्यो सर धानो, हे सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, प्रतीति उर आनो, बहिरातम अंतरातम पर, आतम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक दिने बही, रातम तत्व मुदा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतरातम ज्ञानी, त्रिविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतर आत्म है जे, देश वृत्ति अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव पद चारी, श्री गल पर मातम द्वैविध, तिन्हे भांति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता, बहिरातमता हे जानि तजी, अंतरात्म भुजै, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद तुझे, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुतल पंच वरण रखे हैं, जीव पुतल को चरण सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन विद मूर्ति निरूपी, सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निशित सो व्यवहार काल परमाणु, यो अजीव अब आसव सुनिए, मन वच काय प्रयोगा, था अविरत अरु कषाय पर, मार्ग सहित उपयोगा। अभी हमने 2 लाइनें नहीं पढ़ी हैं लास्ट की, उसके पहले तक जो भी हमने अर्थ पढ़ा है उसमें किसी कोई डाउट, कुछ समझ में आया हो? सभी को अच्छे समझ में आ गया? कुछ भी पूछ लूंगी मैं, आ गया सबको अच्छे से? चलिए अच्छी बात है। तो कल हमने जो पढ़ा था हम एक बार शॉर्ट में बस उसका रिवीजन करते हैं, बाकी सबको अच्छे समझ में आ चुका है। तो मैं अभी आज प्रश्नों में हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगी, प्रश्न में ऐसे करूंगी। सबको समझ में आ गया ना? हाँ चलिए। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम देख रहे थे व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्वों पर यथार्थ में, यहाँ पे दौलतराम जी क्या कह रहे थे कि आप 7 तत्वों को पहले सामान्य रूप से जाने, फिर उसे विशेष रूप से जाने। सामान्य रूप से हमने नाव वाले उदाहरण
सबको समझ लिया था, फिर हमने विशेष रूप से 2 तत्व के बारे में पढ़ा था, एक जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। जीव तत्व हमने पढ़ा था, इसके 3 भेद होते हैं, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। हम अजीव तत्व का रिवीजन शुरू करते हैं अभी। अजीव तत्व हमने देखा था कि अजीव तत्व 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सभी को बोलना है ताकि हमें याद हो जाए अच्छे से। फिर हमने कल एक विशेष बात क्या देखी थी कि पुद्गल में और अजीव में क्या अंतर होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती, जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती, वह अजीव है। फिर पुद्गल किसे कहते हैं? हाँ, सब बोलेंगे। इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वह पुद्गल है। अब दोनों में अंतर क्या है? सभी पुद्गल अजीव हैं, परंतु सभी अजीव पुद्गल नहीं हैं। ये हमने समझा था। फिर हमने आगे देखा था कि ये तो अजीब हो गया। फिर पुद्गल किसे कहते हैं? तो जिसमें 8 स्पर्श, 5 वर्ण, 5 रस और 2 गंध पाई जाती हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। तो आपने नाम याद कर लिए? कल हमने कहा था कि सबको नाम याद करना है। 5 वर्ण कौन कौन से? हाँ, फिर से बोलेंगे। काला, सफेद, नीला, पीला और लाल। ये हो गए 5 वर्ण। फिर रस कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषाय और चरकरा। सभी को याद हो गए 5 रस के नाम? हाँ। गंध तो बहुत सरल है। गंध कौन कौन सी? सुगंध और दुर्गंध। और 8 स्पर्श कौन कौन से? स्पर्श हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। एक बार फिर से बोलेंगे बिना देखे। रूखा, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। बहुत सरल नाम है। तो ये हमने देखा था कि इनमें से 8 में से हल्का भारी में से या तो कोई चीज़ हल्की होगी, या तो भारी होगी, या तो कोई चीज़ कड़ी होगी, या तो नरम होगी। तो इस प्रकार 4 गुण 8 स्पर्श में से 4 स्पर्श पुद्गल में पाए जाते हैं। ये हमने कल देखा था पुद्गल। फिर हमने देखा था धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। और दोनों द्रव्य कैसे हैं? अनुरूपी, अर्थात दिखाई नहीं देने वाले हैं। फिर हमने देखा था आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सकल द्रव्य को, सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, वह आकाश है। तो आसमान वाला आकाश तो सिर्फ आकाश नहीं है, हम जहाँ बैठे हैं वो भी क्या है? वो भी आकाश द्रव्य है। अब हम थोड़ा आकाश द्रव्य को और जानते हैं। कल हमने शॉर्ट में देखा था। तो आकाश द्रव्य जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। कौन कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। तो आपने कभी 3 लोक का चित्र देखा है? कैसा होता है? एक मनुष्य जो है कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, उसका सिर नहीं है और पैर फैलाए हुए हैं। सबने देखा 3 लोक का? किसी से नहीं देखा? ऐसा कोई तो नहीं है, सभी ने देखा है। तो ये जो 3 लोक हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश अर्थात जहाँ पे 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और अलोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ पे बाकी सारे द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश ही आकाश है। क्या नहीं है? बाकी कोई भी अन्य द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। जब आप 3 लोक देखते हैं ना, उसके बाहर आपको ब्लू ब्लू ऐसे बनाया जाता है, 3 लोक के बाहर ब्लू ब्लू कलर का बनाया जाता है, तो वो क्या है? वो अलोकाकाश है। वहाँ पे सिर्फ आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? सबसे बड़ा आकाश द्रव्य है, क्योंकि 6 द्रव्य तो सिर्फ उस 3 लोक में आ गए, लेकिन जो अलोकाकाश है वहाँ पे और भी ज़्यादा आकाश है। तो आकाश है तो एक ही। अब आप सोचेंगे 2 आकाश हो गए, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। तो ऐसा नहीं, आकाश तो एक ही है, लेकिन जो 6 द्रव्य जहाँ पर रहते हैं उसको हमने लोकाकाश कह दिया, और जहाँ पे बाकी 6 द्रव्य नहीं रहते, सिर्फ आकाश है, उसे अलोकाकाश कह दिया। सभी को समझ में आया? लोकाकाश और अलोकाकाश। किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो हमने आकाश जान लिया। अब हम अच्छा एक बार और बता देते हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश क्या हो गया? जो 3 लोक है
वहाँ पर सारे द्रव्य हैं, जीव भी है, उद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश तो है ही और काल भी है। लेकिन जो उसके बाहर, तीनों के बाहर जो आकाश है, वहाँ पे जीव नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। अगर धर्म अधर्म द्रव्य होगा तभी तो जीव चलेगा या ठहरेगा। लेकिन बाहर क्या है, लोकाकाश के बाहर ना धर्म द्रव्य है, ना अधर्म द्रव्य है, ना काल द्रव्य है, तो परिवर्तन भी नहीं हो सकता। तो लोकाकाश अर्थात जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और अलोकाकाश जहाँ सिर्फ आकाश ही आकाश है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था काल द्रव्य। काल द्रव्य हम देख चुके थे, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? जो स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्य को पलटने में सहायक होता है। एक बार आप फिर से बोलिए। जो स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्य को पलटने में सहायक होता है। और व्यवहार काल किसे कहते हैं? घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि का जो भाग किया जाता है, वह जो दिखता है, जो काल हमें दिखता है, भेद समझ में आता है, वो तो व्यवहार काल, और जो हमें नहीं दिखाई देता वो निश्चय काल। सभी को समझ में आया काल भी अच्छे से? चलिए, तो अभी हमने 2 तत्व अच्छे से पढ़ लिए हैं, एक जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। अब हमने देखा था कि नाव तो है, नाव तो अजीब है, उसमें बैठा जो पुरुष है वह जीव है। फिर क्या हुआ, नाव में छेद हो गया तो पानी आने लगा। तो वैसे ही हमने देखा था जो कर्मों के आने का द्वार है वो आश्रव कहलाता है। तो आश्रव हमने शॉर्ट में देखा था सामान्य रूप से, अब हम विशेष रूप से जानेंगे। तो हम तीसरी लाइन पढ़ेंगे इसकी, यू अजीब, अर्थात यह तो अजीब हो गया। अब आश्रव सुनिए। अब हम किसको सुनेंगे? अब हम आश्रव तत्व को सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? मन वचकाय त्रियोगा। आश्रव कितने प्रकार का होता है? अभी हम इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सामान्य समझते हैं। आश्रव 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला मिथ्या या फिर मिथ्यात्व। पहला आश्रव क्या है? मिथ्यात्व। दूसरा अविरति, दूसरा अविरति। तीसरा कषाय। चौथा प्रमाद और 5वां योग। यहाँ पे यही जो 1.5 लाइन बची है उसमें यही लिखा है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर ये 1.5 लाइन हम पढ़ेंगे। सबने लिख लिया? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग, ये 5 आश्रव के भेद हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग। अभी तो हमने सामान्य से देखा था कि आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। लेकिन कर्मों का द्वार खुला कैसे? वो जो पानी, जो नाव है उसमें छेद हुआ कैसे? कैसे कर्मों का द्वार खुल गया? तो ये 5 कारण हैं। हमने क्या किया? हमने मिथ्यात्व रूप भाग किया, हमने अविरति रूप भाग किया, हमने कषाय, प्रमाद और योग परिणाम किए। इसलिए क्या हुआ? हमारे कर्मों का द्वार खुल गया और आश्रव होने लगा। अब हम एक एक करके मिथ्यात्व, अविरति आदि को समझते हैं। सबसे पहला है मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व में आपको भेद बता रही हूँ, इसमें लिखे नहीं है शायद, हाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको लिखना भी नहीं है, या आप समझ लीजिए। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पर ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे भेद हम पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कितने भेद याद रखेंगे। लेकिन समझना है सबको मिथ्यात्व अच्छे से, सब ध्यान से सुनेंगे मिथ्यात्व किसे कहते हैं। ऐसे आपने दूसरी ढाल में तो मिथ्यात्व पढ़ा होगा, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व, है ना। तो ये तो दूसरी ढाल का विषय हो गया। अब हम तीसरी ढाल में मिथ्यात्व दूसरे प्रकार का पढ़ेंगे। तो जो मिथ्यात्व है वो 5 प्रकार का होता है। सामायिक पाठ कौन कौन पढ़ते हैं? सामायिक पाठ बहुत कम लोग पढ़ते हैं, दादी वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए कभी कभी। तो सामायिक पाठ जो है उसमें एक लाइन आई है मिथ्यात्व के लिए, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, ना सुनी होगी। तो इसमें जो मिथ्यात्व है उसके 5 भेदों के बारे में बताया है। पहला है विपरीत मिथ्यात्व। देखिए सभी का उद्देश्य क्या है? तीसरी ढाल का क्या है उद्देश्य सबका? सम्यक दृष्टि जीव बनना है। क्या करना है? सबकी आवाज नहीं आ रही, सबको सम्यक दृष्टि जीव नहीं बनना है, बनना है ना? हाँ सबको बनना है। तीसरी ढाल का उद्देश्य क्या है? बोले सब, सम्यक दृष्टि जीव बनना है। अब देखिए क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना, हमारी जो बोलने की जो भाषा बगड़ा है ना, वो पूरे यूनिवर्स में
बोले, क्योंकि हम जितना बोलेंगे वो उतना हमारे यूनिवर्स में बार बार उसी को सुनाएगा। अगर हमने जो बोला होता है आपको याद आता है ना कि मैंने ऐसा बोला था, क्यों याद आता है? क्योंकि हमने वो जो शब्द है वो यूनिवर्स में फैला दिए हैं। तो भाषा वर्गणाएं क्या करती है, हमें याद दिलाती है। तो सभी को बोलना है कि हमें क्या बनना है, सम्यक दृष्टि जीव बनना है। तो अगर सम्यक दृष्टि जीव कैसे बनेंगे, जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक सम्यक दृष्टि जीव बन पाएंगे क्या? नहीं। तो मिथ्यात्व सभी समझेंगे। पहला है विपरीत मिथ्यात्व। पहला कौन सा है? विपरीत मिथ्यात्व। सभी बोलेंगे ना, याद करने की आवश्यकता है, सिर्फ समझना है। पहला है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व अर्थात कि हमारे भगवान ने क्या कहा कि स्वर्ग नरक होता है, मोक्ष होता है, मैं जीव हूँ, ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है। हमारे भगवान ने ये कहा, तो आप उसका उल्टा मान रहे हैं। जो चारवाक, जो आजकल के वेस्टर्न कल्चर, जो फॉरेनर है, वो क्या मानते हैं कि जो शरीर है यही मैं हूँ। हम तो पुनर्जन्म भी मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो। लेकिन आजकल का जो वेस्टर्न कल्चर है, जो साइंस की दुनिया है, वो क्या मानती है कि नहीं, ये शरीर ही मेरा है, इस जन्म ये मुझे एक ही जन्म मिला है, इसे जितना भी हो सके मौज कर लो, फिर मैं मर जाऊंगा तो मुझे कभी मौज करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये कौन मानता है? आजकल का वेस्टर्न कल्चर और साइंस। तो भगवान ने तो क्या कहा है, पुनर्जन्म होता है, अच्छे कर्म करो, स्वर्ग नरक होता है, जीव अलग है, शरीर अलग है। लेकिन हमने क्या किया, शरीर को ही जीव मान लिया और क्या मान लिया कि मुझे एक ही जन्म मिला है, बढ़िया मौज करो, क्योंकि मैं मर जाऊंगा फिर मुझे वापस जन्म नहीं मिलेगा। तो हमने क्या कर दिया, उल्टा मान लिया। जैसा भगवान ने कहा है उसका पूरा विपरीत सिद्धांत कर दिया ना। इसको क्या कहेंगे, विपरीत मिथ्यात्व। किसी के ऐसे भाव है क्या, जैसे कोई बहिरात्मा तो नहीं है, तो सब लोग समझ गए ना विपरीत मिथ्यात्व नहीं किसी के अंदर। चलिए, आपने एक सीढ़ी मिथ्यात्व की पार कर चुकी है। अब दूसरी सीढ़ी क्या है, एकांत मिथ्यात्व। दूसरी क्या है, एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व मतलब कि हमने, भगवान ने क्या कहा, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, नरक होता है, तो हमने कोई एक चीज मान ली। हमने कोई एक चीज मान ली कि हाँ स्वर्ग होता है, अब हम मोक्ष को मान ही नहीं रहे हैं, है ना। तो मतलब एक अनेकांत धर्म है। धर्म कैसे है, अनेकांत है, अनेक धर्म को ग्रहण करता है। तो इसलिए थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। तो हम सामान्य समझते हैं कि हमारे धर्म में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो जैसे कोई एक माता जी हैं, तो माता भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहू भी है ना, उनके अंदर कितने सारे धर्म हैं। लेकिन हमने कोई एक ही धर्म मान लिया, नहीं तो बस मेरी बेटी ही है, बस बेटी ही मानूंगा और कुछ नहीं मानूंगा। नहीं, सबके अलग अलग धर्म होते हैं, लेकिन हमने क्या किया, कोई एक ही धर्म मान लिया। तो एकांत मिथ्यात्व अर्थात भगवान ने इतनी सारी चीजें कही हैं, हमने कोई एक चीज ही स्वीकार कर ली कि हाँ स्वर्ग होता है, मोक्ष हमें नहीं मानना, हमें तो स्वर्ग जाना है। तो क्या हो जाएगा, वो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। तो एकांत मिथ्यात्व तो कोई नहीं मानता, ऐसा कोई व्यक्ति जो एकांत मिथ्यात्व मानता हो, है ना, सब कुछ सब लोग मानते हैं ना, ये हो गया एकांत मिथ्यात्व। अब तीसरा है विनय मिथ्यात्व। आजकल विनय मिथ्यात्व सबसे ज्यादा प्रचलित है। विनय मिथ्यात्व सभी को त्यागना है। तो विनय मिथ्यात्व सभी ध्यान से सुनेंगे कि विनय मिथ्यात्व क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि सभी धर्म एक हैं, जैसा हिंदू धर्म, जैसा मुस्लिम धर्म, जैसा जैन धर्म, जैसा सिख धर्म, सभी धर्म एक हैं, भगवान एक ही होते हैं, बस मजहब अलग अलग बना दिए, धर्म अलग अलग बना दिए। तो ऐसा होता है क्या, सभी धर्म एक जैसे हैं क्या? नहीं। विनय मिथ्यात्व क्या होता है, विनय मिथ्यात्व मतलब हम अपने भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, उसे यहाँ से बाहर गए फिर दूसरे भगवान के भी दर्शन कर लिए, फिर गुरुद्वारे में माथा टेक लिया, हिंदू धर्म में माता में भी माथा टेक लिया, राम जी को भी पूज रहे हैं, गणेश जी को पूज रहे हैं, भगवान को भी पूज रहे हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, विनय मिथ्यात्व होगा। अब क्यों होगा, हम क्यों समझते हैं, ये तो हमें पता है गलत है, पर गलत क्यों है? तो आप देखिए, अगर आपको नदी पार करनी है तो क्या आप 10 नाव में सवार होकर नदी पार कर सकते हैं क्या? अगर आपको नदी पार करनी तो एक ही नाव में सवार होना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, ये जो कहानी है इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सही है, भले ही काल्पनिक कहानी है, लेकिन बहुत सही से यहाँ पे समझाया गया है कि विनय मिथ्यात्व क्यों नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, एक नाव थी जिसमें अलग अलग धर्म के सभी लोग बैठे थे। कोई जैन था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई मुस्लिम था, कोई हिंदू था। इस प्रकार एक नाव में सभी धर्म के लोग बैठे थे और एक व्यक्ति तो ऐसा था जो सभी धर्मों को मानता था, मतलब वो विनय मिथ्यात्व को धारण किया हुआ था। तो क्या हुआ कि
कि वो जो नाव थी वो डूबने लगी, बहुत तेज तूफान आया और नाव डूबने लगी। तो क्या हुआ, जो हिंदू धर्म का था वो तो चिल्लाने लगा, गणेश जी मुझे बचाइए बचाइए बचाइए। तो गणेश जी आए और अपने भक्त को बचाकर ले गए। फिर जो सिख धर्म का था उसने गुरु द्वारा में अपने गुरु को याद किया, गुरु नानक जी आइए मुझे बचाइए बचाइए। तो गुरु नानक जी आए और अपने भक्त को बचाकर ले गए। ऐसे ही मुस्लिम ने क्या चिल्लाया, अल्लाह आइए आइए बचाइए, तो अल्लाह बचा के ले गए। इस प्रकार ऐसे ही जो बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो बुद्ध आए, बुद्ध को बचा के ले गए। एक महावीर भगवान के भक्त थे, जैन थे, तो उन्होंने महावीर भगवान को आवाज लगाई तो महावीर भगवान आए, बचा कर ले गए। अब एक बचा लास्ट में कौन, जो सभी धर्मों को मानता था। उसने क्या किया, महावीर भगवान आइए आइए, जब तक महावीर भगवान आए तब तक उसे दूसरे का नाम लेने लगा, गणेश जी आइए आइए। जब तक गणेश जी आए तब तक वो दूसरी माता का नाम लेने लगा। फिर जैसे वो माता आई उसके बाद फिर गुरु नानक का नाम लेने लगा। तो जितने भी लोग आते गए सब सुनने लगे कि अरे तो किसी और का नाम ले रहा है, सब लोग चले गए और वो बेचारा व्यक्ति डूब गया। क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक ही भगवान को मानना चाहिए। आप सोचिए, एक धर्म में तो कहा है कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, एक धर्म में क्या है कि मांस खाना चाहिए। तो हम सभी धर्मों को एक मान सकते हैं क्या? नहीं। एक धर्म में तो क्या कहा है कि वीतरागी भगवान सच्चे होते हैं, जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है, जिनके पास अनंत सुख है वही तो हमें सुख देंगे। पर आप किस भगवान को मानने लगे जिनके पास पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, राग भी है, सब कुछ है। तो क्या हम भगवान को मानेंगे क्या? दोनों को कैसे मान सकते हैं एक साथ? नहीं मान सकते। तो विनय मिथ्यात्व अर्थात हम इन भगवान को ही मान रहे हैं और अन्य भगवान को ही मान रहे हैं, सभी भगवान को मान रहे हैं। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सिद्धांत सबका अलग अलग है। कोई एक ही सिद्धांत हम मान सकते हैं और वो भी कैसा मानना चाहिए? जो सच्चा है। जो खुद मोक्ष गए हैं वही तो हमें मोक्ष ले जाएंगे। जो खुद संसार में है क्या वो हमें मोक्ष ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। इसलिए अगर आज भी किसी के अंदर विनय मिथ्यात्व है तो हमें क्या करना है? विनय मिथ्यात्व को छोड़ना है। सच्चा शैतान आप एक पर करिए। जो जीव आदि सात तत्व हैं, कौन कौन से सात तत्व होते हैं? जीव आदि मैं आपकी पागल है, मतलब जीव आदि सात तत्वों को जिन्होंने बताया है कि जीव, अजीव, आश्रम, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सात तत्व होते हैं। ऐसा जो बताने वाले हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान सम्यक तो मुख्याष्ट गुणार्ण वाले, सम्यक तो आठ गुणों के जो समुद्र है, समुद्र का मतलब है जिनके पास 8 गुणों का भंडार है। कौन कौन से होते हैं? तो कैसे है भगवान? प्रशांत रूप है, जिनका शांत स्वरूप होता है। दिगंबर आए, दिगंबर आए यानी जो नग्न मुद्रा में होते हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होते हैं, जिनके पास कोई वस्त्र नहीं होते, कोई परिग्रह नहीं होते हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, उसको कहते हैं दिगंबर। दिशाएं मतलब जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये चारों दिशाएं जिनके वस्त्र हैं वो कौन कहलाते हैं? दिगंबर। ऐसे दिगंबर भगवान। अभी हम व्रत धारण कर नहीं पा रहे हैं, ना हमारे पास कषाय छूट रही है। कषाय तो मुनि महाराज की भी थोड़ी थोड़ी रहती है, तो कषाय भी नहीं छूट सकती। प्रमाद हम कोशिश करेंगे कम करने की, योग की प्रवृत्ति तो छूट ही नहीं सकती, मन वचन काया का प्रयोग हम करते ही हैं। तो हमें आश्रम के 5 विधि जानकर जो पहला विधि मिथ्यात्व, उसे दूर करना तो छोड़ने का प्रयास करना ही करना है। मेरे ख्याल से आज छोड़ना चाहिए। इनको छोड़ना चाहिए जो आसक्त के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनको छोड़ना चाहिए। अब आगे बंध का स्वरूप बता रहे हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि सो। जीव प्रदेश, अब प्रदेश बहुत नया शब्द लग रहा होगा। प्रदेश किसी ने सुना है पहले? प्रदेश बहुत कम लोगों ने सुना है। एक प्रदेश क्या होता है? जितना जो पुद्गल है ना, पुद्गल जो दिखाई देता है, उसका सबसे छोटा भाग जिसके और कोई टुकड़े ना हो सके। सिर्फ तिल है, तिल का भी अपन और कितने टुकड़े कर सकते हैं? उसे पीस सकते हैं। कोई चूरन है, तो चूरन के कितने छोटे छोटे होते हैं भाग, कितने छोटे छोटे होते हैं, उससे भी छोटा अणु होता है। अणु अर्थात जो दिखाई नहीं दे सकता, इतना छोटा भाग होता है अणु। तो जितना अणु होता है उसके बराबर एक प्रदेश होता है।
प्रदेश अर्थात स्थान, जैसे आकाश है, यहाँ पे स्थान है, तो प्रदेश अर्थात रहने की जगह मान लीजिए। तो एक जो जीव होता है उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। मतलब जैसे आप जीव हैं तो आपको कोई ना कोई साइज तो होगा ना, तो साइज कौन बताता है? साइज बताता है प्रदेश। एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते। फिर तो अगर जीव इतना बड़ा है, क्योंकि एक प्रदेश तो छोटा सा हो गया, लेकिन असंख्यात प्रदेश तो बहुत सारे हो जाएंगे, हम काउंट ही नहीं कर सकते, फिर जीव तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जीव तो कितना बड़ा है? जो 3 लोग हैं ना उसके बराबर एक जीव होता है। एक जीव मतलब आप सभी के अंदर इतने प्रदेश है कि आप 3 लोग कितना फैल सकते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रदेश है उसकी विशेषता क्या है? उसमें संकोच और विस्तार गुण होता है। मतलब असंख्यात प्रदेश एक प्रदेश के अंदर समाहित हो सकते हैं। जो संख्यात प्रदेश है 3 लोग के बराबर, वो एक प्रदेश के अंदर समाहित हो सकते हैं। इसीलिए जो एक चींटी है उसमें भी असंख्यात प्रदेश है, जो एक हाथी है उसमें भी असंख्यात प्रदेश है, जो निगोदिया जीव है जो दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म होता है, उसके अंदर भी असंख्यात प्रदेश है। प्रदेश समझ में आए? प्रदेश क्या है? जीव के अंदर असंख्यात प्रदेश है, एक एक जीव के अंदर। तो जीव का जो साइज हो गया वो असंख्यात प्रदेश हो गया। तो जीव प्रदेश था जो जीव की जगह है, जीव का जो साइज है। जीव प्रदेश बंधे, जो जीव के प्रदेशों में बंध जाता है। ऐसा कौन है? कर्म बंधता है। हमने देखा था ना, बंध किसे कहते हैं? कर्म का और जीव का एक में हो जाना। कर्म का जीव से चिपक कर बंध जाना क्या होता है? बंध कहलाता है। तो जीव के प्रदेशों से बंधता है विधि अर्थात कर्म। विधि अर्थात कर्म, विधि का सब समझ में आ गया? विधि मतलब कर्म। तो जीव के प्रदेशों से जो कर्म बंध जाता है वह क्या है? बंधन अर्थात बंध तत्व है। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? कबहु न सजिए, अर्थात कभी हमें बंध को धारण नहीं करना चाहिए, मतलब हमें बंध से बचना चाहिए। हमने देखा था ना 2 तत्व हे हैं, कौन कौन से? बंध और आश्रम। आश्रम मतलब कैसे है? हे है, छोड़ने योग्य है। तो जीव के प्रदेश से क्या होना? कर्मों का बंधना, बंधन अर्थात बंध तत्व है। कबहु न सजिए, इसको कभी हमें धारण नहीं करना चाहिए, हमेशा बंध से दूर रहना चाहिए, बंध को छोड़ना चाहिए। अभी तो हमारे अंदर से बंध तो छूट नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना है? हमने जो भी पढ़ा मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, हमें इनको कम करने का प्रयास करना है। जितना हम आश्रम के कार्यों को कम करेंगे उतना बंध कम होगा। तो हमें क्या समझना है? हमने जो 5 कारण देखे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, हमें सबसे पहले मिथ्यात्व कम करने का प्रयास करना है। फिर उद्देश्य क्या बनाना है? ये धीरे धीरे व्रतों को धारण करें। तो ये हो गया बंध। सबको बंध समझना आया? जीव के प्रदेशों से विधि अर्थात कर्मों का बंधना, मतलब जीव और कर्म का एक में हो जाना, बंधन अर्थात बंध तत्व कहलाता है। सभी को समझ में आया बंध तत्व? एक बार और बता दूं। हाँ, एक बार शब्द से एक एक लाइन से अर्थ देखेंगे। जीव प्रदेश मतलब जो जीव के प्रदेश है, हमने देखा जीव जो है वो कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेशी है। तो जीव के प्रदेशों में विधि अर्थात कर्मों का बंधे अर्थात बंध जाना क्या है? बंधन। विधि सो अर्थात कर्मों से वह जो जीव है उसका बंध हो जाना, वह बंधन अर्थात बंध तत्व है। क्योंकि कबहु अर्थात कभी भी, ना अर्थात नहीं, सजिए अर्थात हमें कभी बंध नहीं करना चाहिए, बंधन से, बंध तत्व से दूर हटना चाहिए। आगे समझ में एक बार सभी बोलेंगे, बंध किसे कहते हैं? जीव और कर्म का एक में हो जाना। सभी बोलेंगे, जीव और कर्म का एक में हो जाना बंध है। आश्रम पढ़ा, तो आश्रम किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। और वो कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग। सबको समझ में आया आश्रम और बंध? तो हमने 2 तत्व और पढ़ ली, आश्रम और बंध। अब संवर पढ़ते हैं। संवर किसे कहते हैं? शम दम तेजो कर्म न आवे। शम अर्थात शमन करना, शमन अर्थात दबाना, शमन अर्थात दबाना। तो किसको दबाना है हमें? हमारे अंदर से क्रोध भड़क उठता है, लोभ, बहुत ज़्यादा लालच होता है, मान, घमंड आ जाता है, माया, बहुत ज़्यादा मायाचारी हम करते हैं, छल कपट करते हैं। तो ये सब क्या है? कषाय। इन कषायों का शमन करना, कषायों को दबाना क्या होता है? शम। दम अर्थात रोकना,
रोकना, दम अर्थात रोकना। किसको रोकना? जैसे हमारी इंद्रियों की इच्छा हो रही है, अभी बहुत प्यास लग रही, भूख लग रही, कब से प्यास चल रही है, मुझे तो भूख प्यास लग रही है, तो आपने क्या किया? भूख प्यास लग भी रही है, उसे कंट्रोल किया, नहीं मुझे भी स्वाध्याय करना है, बहुत कठिनाई से स्वाध्याय करने का अवसर मिला है, मैं अभी भूख प्यास को छोड़कर सिर्फ अपना मन स्वाध्याय में लगाऊंगा। ये क्या हो गया? इंद्रियों का निरोध। आपने क्या किया? अपनी इच्छाओं को, जो इंद्रियों की इच्छाएं हो रही है, भूख प्यास लग रही है, सोने की इच्छा हो रही है, किसी प्रकार की इच्छा हो रही है, उसको रोका। तो ये दम अर्थात रोकना, ये क्या कहलाता है? ये दमन कहलाता है। इंद्रियों को और मन को रोकना, अपने वश में करना, इच्छाओं को अपने वश में करना दमन कहलाता है। सभी को समझ में आया? शम अर्थात मतलब कषायों को दबाना, शमन। दम अर्थात अपनी इंद्रियों और मन की इच्छाओं को रोकना, दमन। इंद्रियों की और मन की इच्छाओं को रोकना, दमन। तो ये हमने दो चीजें पढ़ ली। तो क्या होता है? संवर किसे कहते हैं? तो शम दम तेजो कर्म न आवे। मतलब हमने क्या किया? पहले तो हमने कषायों को शमन किया, कषाय को दबाया। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने अपनी इंद्रियों की और मन की इच्छाओं को रोका। तो उससे क्या होता है? कर्मों का आने के द्वार रुक जाता है। जैसे हमने देखा था ना, नाव में हमने क्या किया? पानी भर दिया था, हमने क्या किया? टोटी से उस पानी का जो छेद था उसको बंद कर दिया। तो हम क्या करेंगे? अगर हम कषायों का शमन करेंगे और अपनी इंद्रियों की और मन की इच्छाओं को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे कर्मों के आने का द्वार रुक जाएगा और क्या होगा? संवर आदरिये, ये संवर तत्व कहलाएगा। और कर्म ना आवे, कर्म नहीं आएंगे, कर्मों का द्वार रुक जाएगा। तो संवर किसे कहते हैं? जो कषाय है उनका शमन, इंद्रियों और मन का दमन करने से जो कर्मों के आने का द्वार रुक जाता है उसे संवर कहते हैं। अभी तक तो हमने क्या समझा था सामान्य से कि कर्मों के आने का द्वार रुक जाना। अब थोड़ा और हमने जाना कि कषायों का शमन और इंद्रिय मन का दमन करने से जो कर्मों के आने का द्वार रुक जाता है उसे संवर कहते हैं। सभी को समझ में आया? हमने क्या विशेष जाना? हमने दो चीजें विशेष जानी। क्या? कषायों का शमन, इंद्रिय और मन का दमन। सभी को समझ में आया? हाँ, तो हमने क्या किया? ये सो संवर, ये संवर है, इसे आदरिये अर्थात इसको अपने आचरण में लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? संवर का प्रयास करना चाहिए। जब व्रत आए तो अभी तो नॉर्मली हम कोई व्रत नहीं करते हैं, कोई कषाय का शमन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि व्रत करते हैं तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए? कि हम क्षमा को धारण करें, हमारा मान कम हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा संवर होना शुरू हो जाएगा। फिर है जो अगला तत्व है वो है निर्जरा। तो निर्जरा बहुत सरल है, जो हमने पहले ही पढ़ी थी। तप बलते अर्थात तप के बल से। विधि का हमने क्या देखा था? क्या देखा था? विधि का कर्म है ना, सभी को याद रखना है। अभी हमने दूसरी लाइन में देखा था विधि अर्थात कर्म। तो तप के बल से विधि अर्थात कर्मों का झरण अर्थात झड़ना, कर्मों का आत्मा से दूर चले जाना निरजरा अर्थात निर्जरा तत्व है। अब हमने पहले तो नॉर्मली समझ लिया था कि हमने क्या किया? नाव का पानी बाहर निकाला तो वो निर्जरा होगी, मतलब कर्मों को अपने आत्मा से दूर किया, वो निर्जरा। अब हमें विशेष क्या जाना कि निर्जरा किससे होती है? तप के बल से होती है। तप के बल से कर्मों का झड़ना निर्जरा कहलाती है। क्या कहलाती है निर्जरा? तप के बल से कर्मों का झड़ना निर्जरा कहलाती है। तो यहाँ पे तप की बात की गई है, तो तप आप लोगों सुने होंगे कि अंतरंग और बहिरंग प्रकार के तप होते हैं। अभी हम सामान्य समझते हैं कि तप का अर्थात मतलब हम व्रतों को धारण कर रहे हैं, उपवास आदि कर रहे हैं। जैसे धीराज जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिदिन एकाशन करते हैं, उपवास करते हैं। ये सब किसमें आता है? ये सब तप में आता है। तप अर्थात अपनी काया को दर्द देना, अपनी काया का क्लेश करना। मतलब जैसा शरीर कह रहा है मुझे भूख लगी है, खाना दो, तो आपने मना कर दिया, नहीं मेरा आज व्रत है, मैं खाना नहीं दूंगा। शरीर बोला मुझे प्यास लगी है, मंदिर में प्यास लगी है, तो आपने मना कर दिया कि नहीं मंदिर में पानी नहीं पिएंगे। ये सब क्या होता है? तप। तो आप भी प्रतिदिन तप कर सकते हैं, क्योंकि षट आवश्यक हमने देखे ना। षट आवश्यक कौन कौन से होते हैं? देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तब तो सामान्य श्रावक के लिए भी कहा है। श्रावक तब कैसे कर सकते हैं? अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, मंदिर जी में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तो ये भी किसमें आएगा? ये भी तप के अंदर आएगा। तो निर्जरा किसे कहते हैं? तप बलते विधि झरण निरजरा। तप के बल से विधि अर्थात कर्मों का झड़ना निर्जरा तत्व कहलाती है। ताही सदा आचरिए, निर्जरा को सदा तक हमेशा आचरिए, आचरण में लाना चाहिए। निर्जरा मतलब तप
तब हमें हमेशा करना चाहिए। रोज आप एक छोटा सा नियम लेंगे, जैसे हम आपको प्रतिदिन शाम को नियम देते हैं, तो अगर आप रोज एक नियम लेंगे तो क्या होगा, हमारा तप होगा। इसलिए मैंने एक सजेशन भी दिया था कि मंदिर जी में एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें प्रतिदिन के नियम की टिप डली रहे। तो आप क्या करें, कोई भी नियम निकालें और प्रतिदिन एक नियम लें। अगर हमने प्रतिदिन एक नियम लिया तो क्या होगा, हमारा तप होना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सुबह को भी हम नियम देते हैं। अच्छा, वो क्या है, सुबह टाइम कम रहता है तो हम नियम नहीं ले पाते हैं। तो कल जो हमने नियम दिया था वही आपको बता देते। कल हमने नियम दिया था शाम को कि आपको क्या करना है, आपको सुबह शाम भोजन करने से पहले प्रार्थना करनी है। नियम कल क्या दिया था, सुबह शाम भोजन करने से पहले प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जितने भी मुनि आर्यका है, शावक शाविका है, उनका निरंतर पूर्वक आहार हो जाए। एक ये प्रार्थना करनी है, और जो भोजन है उसे ही हम औषधि बना सकते हैं। कल बताया था कि जैसे जो प्रमाण सागर महाराज जी वो कहते हैं कि आप अपने जल को मंथन कर लीजिए। जल में रहुकार मत पड़ी तो जल मंथन हो जाएगा, जल औषधि रूप में बन जाएगा। इसलिए भोजन करने से पहले क्या प्रार्थना करें कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ इससे मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे जो परिणाम है बहुत निर्मल हो जाएंगे। तो ये प्रार्थना करते हुए अगर हम भोजन करते हैं तो आजकल की साइंस भी ये मानती है कि अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो जो भोजन है वो हमें अधिक फायदा करेगा और हमारे लिए सारी बीमारी को दूर कर देगा। तो आज का नियम क्या है कि सभी को दोनों टाइम भोजन करने से पहले प्रार्थना करनी है। चलिए प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वो आती है। एक देश त्याग, कौन सी पापों का एक देश त्याग? नहीं, एक देश त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। कैसे पाप होने चाहिए, वो कैसे? छोटे बड़े? छोटे मोटे तौर पे पाप से बचना। बहुत बड़े स्थूल पाप। दूसरा प्रश्न है, कोई भी हाथ में उठाना, मैं ऐसे ही पूछूंगी। अचौर्य अनुव्रत क्या कहलाता है? अचौर्य अनुव्रत क्या कहलाता है? किसी की रखी हुई चीज ना खाना, किसी को नहीं कहना कि तुम ले लो, ये चोरी है। हाँ, किसी की पड़ी हुई गिरी हुई चीज ना खुद लेना, ना किसी दूसरे से कहना ले लो।